भारत का नियाग्रा फॉल यानी कि चित्रकूट जलप्रपात भारी बारिश के बाद पूरे शबाब पर है। बारिश ने इसकी सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में सैलानी इन दिनों बस्तर पहुंच रहे हैं और चित्रकूट झरने के अद्भुत रूप को देखकर इसकी सुंदरता में कहीं खो जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला बारिश के दिनों में अप्रतिम सौंदर्य से भर जाता है। मानसून में बड़ी संख्या में सैलानी बस्तर के जलप्रपातों को देखने के लिए दूर दराज से पहुंचते हैं। बस्तर में तीरथगढ़, तांबड़ा घूमर, मलाजखंड समेत कई झरने हैं, लेकिन चित्रकूट की बात निराली है। घोड़े की नाल के आकार का ये झरना बारिश में एक अलग ही रूप में नजर आता है। पहाड़ के ऊपर से पूरे उफान से नीचे गिरती महानदी की तेज जलधाराएं बारिश के दिनों में मटमैली जरूर नजर आती है, लेकिन इसका रूप देखते ही बनता है। इन दिनों मानसून का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी चित्रकूट पहुंचे हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए सबसे पहले उनके अनुभव सुनते हैं। सिक्योरिटी भी होना चाहिए और ये जैसे रेलिंग है वो पूरा थोड़ा और अंदर साइड से होना चाहिए ताकि लोग और ज्यादा पास ना जा पाए वहाँ पे। हमारा बस्तर का मेन फोकस जो है हमारा चित्रकूट, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत प्यारा मौसम होता है इस टाइम पे पूरा। और आज का तो मौसम पूछो ही मत कि मौसम भी साथ दे रहा है और सब कुछ साथ पे है हमारे, इतना अच्छा लग रहा है। इससे पहले हम लोग यहाँ पर नहीं थे, हम लोग मनेंद्रगढ़ में थे। हम लोगों का यहाँ पे जब ट्रांसफर हुआ तो हम लोग यहाँ नहीं आना चाहते थे। रीज़न ये था कि हम लोगों ने बहुत सुना था कि यहाँ पे नेक्सलाइड एरिया है, यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं, वैसे लोग रहते हैं। हम लोग बेसिकली एमपी से हैं, तो हमारे पेरेंट्स भी बहुत डरे हुए थे। फिर जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि नक्सलाइड तो काफ़ी हद तक कम हो गया है, पर लेकिन यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती बहुत अच्छी है। हमने बस्तर छत्तीसगढ़ के बारे में काफ़ी सुना था कि वहाँ बहुत ही अच्छा प्राकृतिक नज़ारा है देखने के लिए। तो हम सब अपने फैमिली के साथ, अपने जितने भी भाई हैं उनके साथ आए हैं और यहाँ आने के बाद हमने देखा कि वाकई में जो लोग कहते थे कि छत्तीसगढ़ में का बस्तर में काफ़ी सुंदर एक प्राकृतिक नज़ारा, वो हमें यहाँ आके महसूस हुआ और हमने उसका आनंद भी लिया और हम अपने मन से पूरे मंत्रमुग्ध हो गए। और यहाँ आने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने हर प्रकार की सुविधा की है। हमें यहाँ महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ आने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है। बस्तर और चित्रकूट के बारे में हम लोगों ने यह सुना था कि यहाँ पे नक्सलवादी एरिया है, यहाँ पे नक्सलवादी लोग रहते हैं, यहाँ आओ तो गोली मार देंगे, ऐसे वैसे आने में बहुत ये था। बट हम लोग आए हैं नागपुर से, हमको कोई भी डर नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। बहुत अच्छा व्यवस्था हो गया है पहले से, अभी कोई दिक्कत नहीं है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई करीब 90 फीट है। ये झरना मॉनसून में रक्त लालिमा लिए होता है तो गर्मियों की चांदनी रात में ये बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। जिला मुख्यालय जगदलपुर से ये करीब 40 किलोमीटर दूर है, जबकि राजधानी रायपुर से इसकी दूरी 273 किलोमीटर है। ये जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और सबसे ज्यादा जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला झरना है। इसे बस्तर संभाग का प्रमुख जलप्रपात भी माना जाता है। जगदलपुर से पास होने के कारण ये एक प्रमुख पिकनिक स्पॉट के रूप में भी प्रसिद्ध हो चुका है। अपने घोड़े की नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात बहुत खूबसूरत है और पर्यटकों को बेहद पसंद आता है। घने वृक्षों, विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य स्थित इस जलप्रपात से गिरने वाली विशाल जलराशि पर्यटकों का मन मोह लेती है। भारतीय नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात वैसे तो साल भर दर्शनीय है, लेकिन मानसून में इसे देखना और ज्यादा रोमांचकारी अनुभव देता है। वर्षा में ऊंचाई से विशाल जलराशि की गर्जना रोमांच को और बढ़ा देती है। बारिश में इस झरने की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। हालांकि जुलाई-अक्टूबर का समय पर्यटकों के यहाँ आने के लिए अनुकूल है। चित्रकूट जलप्रपात के आसपास बने घने जंगल जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। रात में इस जगह में रोशनी की व्यवस्था की गई है। यहाँ के झरने से गिरते पानी के सौंदर्य को पर्यटक रोशनी के साथ देख सकते हैं। अलग अलग अवसरों पर इस जलप्रपात से कम 3 और अधिकतम 7 धाराएं गिरती हैं।